राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना किसी समाज की तरक्की संभव नहीं है। मातृभाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? सबको आनी चाहिए, सबको बोलना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अर्थात अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। इसीलिए मातृभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 की एक कानून बनाया गया था। संविधान के अनुसार 343 अनुच्छेद 343 से 351 के अंदर इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। भाषा हमने सारी सीखी, लेकिन हिंदी में जो भाव है, जो सरलता है, जो सीधापन है, वो और किसी भाषा में नहीं है। हिंदी जैसी बात और किसी भाषा में नहीं है। संस्कृति से संस्कृति मिली, संस्कृत से संस्कृति मिली और हिंदू से हिंदुस्तान मिला। अब हर साल हम भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की खूब धूमधाम से मनाते हैं, करते हैं, क्योंकि भारत की पहचान है हिंदी। यह हमारे नैतिक मूल्य, संस्कारों, संस्कृति की प्रतीक है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है और हमारी भाषा, हमें गौरव है कि हमारी भाषा हिंदी है और हमें हिंदी बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। जितना हो सके उतना बोलो, क्योंकि हम अंग्रेज नहीं है जो हम अंग्रेजी के दीवाने हो रहे हैं। हमें हिंदी भाषा बोलनी चाहिए। हमारी हिंदी राजभाषा है, जन भाषा है, संपर्क की भाषा है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। ऐसे नहीं कि अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्या है और लिखते हैं क्या है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और हिंदी हमारी जो नागरी है वो देवनागरी है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। सरल, सहज और समझने की दृष्टि से काफ़ी सुगम भाषा है हिंदी। यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जो तीसरे नंबर पे आती है वो हमारी हिंदी भाषा है कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो वहाँ तीसरा स्थान रखती है हिंदी। हम कह सकते हैं, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि हिंदी कोई मामूली भाषा नहीं है। तभी तो इसको संविधान में दर्जा मिला है। विश्व की तीसरे नंबर की भाषा का इसने अधिकार जमा रखा है। तो हिंदी ऐसी नहीं है। हमें सब लोगों को हिंदी का सम्मान करना चाहिए, इसको जीवन में उतारना चाहिए। आजकल लोग जानते हैं कि हमें तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हिंदी है, हमें गौरव है कि हमारी राजभाषा हिंदी है और हम इसे अपनाना चाहिए जीवन में, इसको भूलना नहीं चाहिए। मैं तो खुद भी व्हाट्सएप की भाषा में भी, जो व्हाट्सएप करते हैं आजकल सब इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक हो सके हिंदी में यूज़ करती हूँ। मैं मैसेज हिंदी में रिप्लाई करती हूँ, हिंदी में पढ़ती हूँ, देती हूँ। और लोग मेरे को कहते हैं, लोग तो क्या कहते हैं, बच्चे ही मेरे को कहते हैं कि आप हिंदी में क्यों करते हो। लोग क्या सोचेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी में आप जवाब नहीं देते हो, मैसेज आप हिंदी में ही लिखते हो, आपको कितना टाइम लगता है। मैं ऐसे कहती हूँ कितना ही टाइम लगे, लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैंने हिंदी सीखी है तो मुझे गौरव की बात है, गर्व की बात है। मैं हिंदी में लिखती हूँ और लिखूँगी कि आपकी कमांड नहीं रहेगी इंग्लिश में, आप इंग्लिश में अच्छा कर पाओगे। लेकिन नहीं, मैंने एक दिन उनसे कहा कि आज मोबाइल हर बच्चा चला रहा है, मजदूर वर्ग चला रहे हैं, सबके पास है, वो नो, थैंक्स, हैप्पी बर्थडे सब इंग्लिश में लिखते हैं। तो इससे कम तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं क्यों यूज़ करूं। मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी इंग्लिश मुझे आती है, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाऊंगी। मैं उसी से मैसेज करूंगी, उसी पे मेरे को कमांड रखनी है, उसी को मजबूत रखना है, उसी में मेरे को आगे बढ़ना है। मुझे खुशी होती है कि मैं हिंदी में, हिंद देश की निवासी हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदुस्तान में हूँ मैं, और मैं हिंदी में लिखती हूँ और हिंदी मेरी भाषा है, सब्जेक्ट है मेरी हिंदी। तो मुझे हिंदी पर गर्व है। ऐसा गर्व आपको भी है तो ज़रूर बताना। जय हिंद।